आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित घटनाओं का कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है। पहली घटना है हमें गहरा जल नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो हम पहली की बात करते हैं। गहरा जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो मान लेते हैं ये हमारा कोई जल का समुद्र है, मान लेते हैं जहाँ पे गहरा जल है। तो क्या होता है कि जब इसमें श्वेत प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, मान लेते हैं श्वेत प्रकाश की किरण है, हम जानते हैं श्वेत प्रकाश की किरण में सातों रंग की किरणें होती हैं, VIB G YOR। ठीक है, इन सातों रंग की किरणें होती हैं इसमें। तो क्या होता है कि जो इसके पानी के अणु होते हैं वो इसमें से बड़ी बड़ी तरंगदैर्घ्य की जो किरणें होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या होता है, चूंकि बड़ी बड़ी तरंगदैर्घ्य की किरणें अवशोषित हो जाती हैं, तो जो छोटी तरंगदैर्घ्य की किरणें होती हैं सिर्फ वही इससे परावर्तित हो पाती हैं। ठीक है, वही इससे परावर्तित हो पाती हैं और वही परावर्तित होके हमारे नेत्र तक पहुंच पाती हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे नेत्र है, तो हमें ऐसा लगता है कि वही किरणें जो परावर्तित होकर हमारी आंख पे पहुंची हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पानी का रंग भी वैसा ही है, जल का रंग भी वही है। तो इसलिए तो इसमें हम देखें तो सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की किरणें ही परावर्तित हो पाई। तो छोटी तरंगदैर्घ्य की किरणें कौन कौन सी हैं, यहाँ से देखें, वी है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, नीला, तो ये बैगनी है। ठीक है, तो सबसे छोटी तो यही है, ये सारी नीले कलर की, नीले रंग की हैं। तो जो प्रकाश का करण है, यही तीनों किरणें, यही किरणें परावर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचती हैं। तो इसी कारण हमें ऐसा लगता है कि गहरा जल नीले रंग का है। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं क्या है। पृथ्वी से आकाश का जल का रंग हल्का नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, हमने यही पूछा है, पृथ्वी से आकाश का रंग हल्का नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका भी आंसर लगभग सेम ही है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, इसके चारों तरफ वायुमंडल है। ठीक, और हमारा मान लेते हैं ये सूर्य है। ठीक है, तो क्या होता है कि सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं, जब हमारी वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो इसमें इसमें भी गैस के छोटे छोटे अणु हैं। ठीक, ये जो अणु होते हैं ये इनमें से बड़े बड़े, जैसे इसमें वाटर के मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया, जल के अणुओं ने एब्जॉर्ब किया, वैसे गैसों के अणु इनमें से बड़ी बड़ी तरंगदैर्घ्य की किरणें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और जो छोटी तरंगदैर्घ्य की किरणें होती हैं वही हमारे, मान लेते हैं हम यहाँ पे हैं, वही हमारे नेत्र पे पहुंच पाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें दिखाई देता है कि जो जो आसमान का रंग है वो इसी रंग का है, जो छोटी तरंगदैर्घ्य की, जिस रंग की छोटी तरंगदैर्घ्य हमारी आंख तक पहुंच पाई है। और छोटी तरंगदैर्घ्य कौन सी होती है, तो हम देखें मोस्टली छोटी तरंगदैर्घ्य होती है नीले कलर की, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा। इसीलिए आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। अब हम देखते हैं तीसरा क्या है। सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ रंग का क्यों दिखाई देता है। ठीक है, इसका भी एक्सप्लेनेशन लगभग सेम है, इसी से जुड़ा हुआ सेकंड से। इसमें क्या होता है कि सूर्योदय की जगह मान लें ये हमारी धरती है। ठीक, तो सूर्योदय की जगह, सूर्योदय के समय क्या होता है, अगर ये हमारा वायुमंडल है, इसमें छोटी छोटी हवा के गैसों के अणु हैं। ठीक है, तो सूर्योदय के समय क्या होता है, जो हमारा सूर्य होता है, अगर हम यहाँ पे हैं तो जो सूर्य होता है वो लगभग यहाँ पे होता है। ठीक, तो जो सूर्य से सफ़ेद कलर की तरंगे निकल रही होती हैं, ये जो तरंगे हमारे पास आती हैं वो हमारे वायुमंडल से अपवर्तित होती हैं। तो हमारे जो गैसों के अणु होते हैं वो इनमें से जो भी मोस्टली, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, कि जो इसमें से जो नीले कलर की या फिर छोटे वेवलेंथ वाली, छोटे तरंगदैर्घ्य वाली जो किरणें होती हैं, वो सारी किरणें तो इस सारे सामने वालों के पास पहुंच जाती हैं इस तरह से। तो बाकी जो बड़ी वेवलेंथ की किरणें, बड़ी तरंगदैर्घ्य की किरणें होती हैं, वो अपवर्तित होने के पश्चात इन सारे
जिसका स्कैटरिंग हमें पता है, विवर्तन जो होता है वो विवर्तन तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो जिस रंग का विवर्तन सबसे कम होगा वही हमारी इन आंखों तक पहुंच पाएगी इस सन से। ठीक है, तो किस रंग का विवर्तन सबसे कम होता है? सबसे कम उसका विवर्तन होता है जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होता है इन दो किरणों का, ऑरेंज और रेड का, लाल और नारंगी का। ठीक है, तो इन्हीं दो कलर से हमारा हमारा सूर्य हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इन्हीं दो रंगों का दिखाई देता है, इन्हीं दो रंगों का मिक्सचर, और इन दोनों रंग का मिक्सचर होता है रक्ताभ रंग। ठीक है, तो इसीलिए हमारा सूर्य सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय हमें रक्ताभ दिखाई देता है। आई होप आपको तीनों घटनाएं का कारण स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।